दुनिया की खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ यकीन और ईमान भी है। यकीन ही होता है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। यकीन ही की बदौलत हम बिना देखे खुदा पर ईमान रखते हैं। यकीन ही कि मरहूने मिन्नत हमारी जिंदगी में कामयाबी का हसूल होता है। दुआ यकीन की मुख्ताज है, मोहब्बत यकीन की मुख्ताज है, मेहनत भी यकीन रख कर की जाती है। यकीन की बदौलत हमें खुशियाँ मिलती हैं। यकीन बहुत छोटा सा लफ्ज है, इस लफ्ज के अंदर दुनिया की सब हकीकत मौजूद है। यकीन ही की वजह से हम अपनी जिंदगी जीते हैं, वरना हर वक्त हर कोई मायूसी का शिकार है। यकीन की वजह से जिंदगी गुजारते रहते हैं कि एक न एक दिन हमारी जिंदगी में भी मायूसी के अंधेरे छट जाएंगे और खुशहाली और बेहतरी के दिन मैसर होंगे। यकीन की वजह से हम रोज जीते हैं, वरना हर वक्त हर कोई मायूसी का शिकार है। यकीन की वजह से जिंदगी गुजारते रहते हैं कि एक न एक दिन हमारी जिंदगी में भी मायूसी के अंधेरे छट जाएंगे और खुशहाली और बेहतरी के दिन मैसर होंगे। अगर यकीन दुनिया से निकाल दें, दुनिया रुक जाएगी। दुनिया की ग्रोथ, डेवलपमेंट, तरक्की, कामयाबी सब रुक जाएगी। यकीन हमें मुश्किल वक्त में सहारा देता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करें इस यकीन को टूटने न दें। कोई आप पर यकीन करता है तो उसके यकीन को टूटने न दें। किसी ने यकीन के साथ आपके साथ ताल्लुक बनाया है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके यकीन, उसके भरोसे को कभी जाया ना होने दें, क्योंकि जब यकीन टूटता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उस कुर्बानी के सबब से हाबिल खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। ईमान ही के वसीले से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाने के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से सारा ने सने यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले पर ईमान रखा और उसे सच्चा जाना। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था और उस अकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि अब्राहम का ईमान था कि खुदा मुर्दों में से जलाने की भी कुदरत रखता है। ईमान ही से इसहाक ने यकूब और एसाव दोनों को बरकत दी और उनके लिए दुआ की। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ने का फैसला किया। ईमान ही की बदौलत मुकद्दस मूसा और बनी इसराइल कौम बहरे कुलज़म में से इस तरह गुजर गया जैसे खुशक जमीन पर से। ईमान और यकीन की बदौलत ही ये दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। अगर किसी इंसान का यकीन और ईमान कामिल हो जाए तो ये फितरत भी उस इंसान की फेवर में काम करना शुरू कर देती है और उस इंसान से हर नामुमकिन काम मुमकिन होता जाता है। आप जिस कदर ईमान में मजबूत होते जाएंगे, आपकी जिंदगी में उसी कदर मौजज़ात होते जाएंगे और आप ऐसे ऐसे काम करते जाओगे जो इंसान की नज़र में, इंसान की सोच में आप करने के काबिल भी नहीं थे। दुनिया के कामयाब लोगों की जिंदगी पर गौर किया जाए तो वो ईमान और यकीन में कामिल होते हैं और इसी ईमान और यकीन की बदौलत वो अपनी जिंदगी का हर स्टेप लेते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी ईमान और यकीन है तो आप पहाड़ को बोलोगे कि अपनी जगह से उठ और समंदर में चला जा तो वो चला जाएगा। जिंदगी में कामयाब होने के लिए ईमान और यकीन में कामिल होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।